सुप्रभातम बच्चों। आज हम छठी कक्षा के 7वें पाठ बकस्य प्रतिकारः को पढ़ेंगे और इस पाठ में हम अव्ययी शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। पहले हम इस पाठ के पहले भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे भाग को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अव्ययी शब्द कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ पे होता है और इस पाठ में कौन कौन से अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द आए हैं। तो सप्तमः पाठः, 7वां पाठ, बकस्य प्रतिकारः। बक होता है बगुला, बगुले का प्रतिकारः अर्थात बदला, प्रतिशोध, बगुले का बदला। तो इस चित्र में आप देख सकते हो बगुला क्या है। बगुला जो है एक पक्षी का नाम है जो सफेद रंग का होता है, जो हंस की तरह दिखता है। तो एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगालः अर्थात गीदड़, आप चित्र में भी देख सकते हो गीदड़ को, जिसको हम लोमड़ी भी बोलते हैं। तो एक वन में एक श्रीगालः अर्थात गीदड़, च अर्थात और, बकः बगुला, निवसतः रहा करते थे, तयोः मित्रता आसीत, तयोः अर्थात उन दोनों में मित्रता थी, एकदा अर्थात एक बार, प्रातः अर्थात सुबह, श्रीगालः अर्थात उस गीदड़ ने, बकम अर्थात बगुले को, अवदत कहा, एक बार सुबह गीदड़ ने बगुले को कहा। तो एक वन में दो मित्र रहते थे, एक का नाम गीदड़ था और दूसरा कौन था, वो बगुला था। उन दोनों में काफ़ी मित्रता थी। तो एक दिन सुबह के समय उस गीदड़ ने बगुले को कहा, क्या कहा, मित्र हे दोस्त, श्वः, श्वः होता है आने वाला कल, हय होता है पिछला कल और अद्य होता है आज। तो श्वः का अर्थ क्या हुआ, आने वाला कल। तो श्वः त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम, मया सह अर्थात मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो, तुम कल मेरे साथ भोजन करो। उसने उसे अपने भोजन पे बुलाया, अपने घर निमंत्रण दिया। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, श्रीगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया, गीदड़ के बुलाने पर वो बगुला जो था वो खुश हो गया। अग्रिमे दिने अर्थात अगले दिन, सह अर्थात वह कौन, वह बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य गीदड़ के, निवासम घर को, अगच्छत गया, अगले दिन वह बगुला भोजन करने के लिए उस गीदड़ के घर को गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः, कुटिल स्वभाव वाले श्रीगाल ने, कुटिल स्वभाव का मतलब क्या हुआ, जिसका स्वभाव बड़ा ही दुष्ट हो, नीच हो या टेढ़ा स्वभाव हो जिसका। तो ऐसे कुटिल स्वभाव वाले, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले उस श्रीगाल अर्थात गीदड़ ने, स्थाल्याम अर्थात थाली में, बकाए अर्थात बगुले के लिए, क्षीरोदनम अर्थात खीर, अयच्छत अर्थात दी। तो उस कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने खाने के लिए थाली में क्या दी, बगुले को खीर दी। बकम अवदत च, और वकम अर्थात बगुले को, अवदत कहा, क्या कहा बगुले को, मित्र हे दोस्त, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, पात्र क्या होता है, बर्तन, जिसको हम पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, भांडा। तो अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, आवाम अर्थात हम दोनों, अधुना अर्थात अब, सह एव अर्थात मिल करके, एक साथ, खादावह खाते हैं। तो उस गीदड़ ने क्या किया, कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने एक थाली में खीर दे दी और बोला कि हे मित्र, अब हम दोनों क्या करते हैं, इस थाली में हम इकट्ठे खाते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। भोजन काले बकस्य चंचू, भोजन करते समय, बकस्य चंचू, चंचू क्या होती है, चोंच। तो उस बगुले की चोंच, स्थालीतः अर्थात थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में, भोजन खाने में, समर्था ना अभवत, समर्थ नहीं थी, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है और वो बर्तन कैसा था, फैला हुआ था। तो वहाँ से वो भोजन खाने में समर्थ नहीं था, वो भोजन नहीं खा सकता था। जैसे ही वो चोंच से भोजन उठाने की कोशिश करे तो उसकी चोंच पे वो भोजन ही ना आए। अतः इसलिए बकः केवलम, वो बगुला केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, अतः
इसलिए बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता ही रहा, खा नहीं सका, सिर्फ देखता ही रहा। श्रृगालः तू गीदड़ ने तो सर्वम अर्थात सारी क्षीरोदनम खीर को अभक्ष्यत खा लिया। गीदड़ ने अकेले अकेले वो सारी खीर खा ली, जबकि वो बगुला जो था वो उस थाली से खीर को खाने में, भोजन को खाने में समर्थ ही नहीं था, क्योंकि वो चोंच से उठा ही नहीं रहा था। तो ये था इस पाठ का पहला भाग।